मैं नहीं खेल सकता। क्यों? और इसलिए कि ब्रो वीर है। हाँ। शूरवीर है, लड़कियों के साथ नहीं खेलता। अगर कोई मर्द है तो उन्हें भेज दो। अरे सब लड़के यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा बिल्डअप दे दिया। तू टेंशन मत ले। बॉयज, अरे बाप रे, ये कहाँ से आ महेश, गए? भागो यहाँ अरे से। महेश, अबे रुक जा महेश। अरे तू मैनेज कर चल ले। शुरू हो जा। स्टिक तक पकड़ना नहीं आता तुझे? अरे फेंकते हुए नहीं देखा, नहीं तो मैं कैच कर लेता। पता नहीं ग्राउंड में क्या करेगा ये। हाँ? हम रेडी हैं। अच्छा, जानू कमिट मत करो। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। मैं कह रही हूँ ना। लावण्या लावण्या मेरी बात सुनो लव। देखो लव, मेरी बात तो सुनो। सबसे पहले डरो मत। ए, गेम में मारो तो फाउल होगा, फाइट में नहीं। थोड़ा देखकर मारना। संजू स्टिक बराबर पकड़ो। हार गए तो भी चलेगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से बाहर निकलेंगे। स्टार्ट होते ही मैं आगे भागूंगी। मैं जैसे ही आगे भागूंगी तुम मुझे बॉल पास करना, बस। बाकी का मैं संभाल लूंगी। सिर्फ बॉल पास करनी है ना? ठीक है, मैं कर दूंगा। लावण्या लावण्या, अगर तुम आज यहाँ गोल मारकर टीम में सिलेक्ट हो जाओगी तो इवनिंग में एक एक बियर पिए। तू खेल तो ले पहले। सीरियस नहीं है बिल्कुल। क्या लगता है मुझे बॉल पास करना भी नहीं आता? शाबाश। And leave home, man, I got you dethroned. I got enemies all around me, but man, I'm in the safe zone. Cause I got friends who hold my back. No, उसके स्टिक पकड़ने के स्टाइल से ही पता चल जाता है भाइयों, वो एक बड़ा खिलाड़ी है। तुम्हें इतनी दूर से भी दिखाई देता है क्या? हाँ बेटा, वो सबको कैसे भगा रहा है देखो। we a tribe, we gon' take you by surprise. We gon' make you fall in line, step aside, this my fight. These ain't fans, motherfucker, this my family for life. These ain't gangs, motherfucker, I got armies on my side. खेल खेल में जो तूने सबको दिखाए तारे, लड़ना क्या होता है ये भूल जाएंगे रे सारे। आना आगे आना, जरा दम तो दिखाना, यारा संग तेरे लड़ने का ढूंढूं मैं बहाना। जरा सही जो भी तुझे यकीन था रे खुद पे, आज उसे मैं मिटाऊंगा रे। कभी भी ना देखा होगा अंजाम ऐसा, आज तुझे वो दिखाऊंगा रे। आजा रे सारे दिन में दिखा, तू तारे घबराता क्यों है प्यारे, हारने से डर क्या रे। आज जरा देखे अंत तेवर उतारू सारे आज तेरा। आएगा
माया की नजरे जैसे कि सारा मेरे सपना बरसता है पूरा होने वाला छाया गगन में जादू मेरा ही छाया सर पे मेरे होता देख रहा सपना पूरा मेरा दूर 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 जहाँ जाए नजर मेरा ही देखो मेरा ही असर भागे 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 देखो जमाना ये पीछे मेरे कभी 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 नहीं झुकता है सर रंग 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 लाई मेहनत मेरी जश्न है ये दुनिया के सारे मेरे साथ चल रहे आज साथ मेरे चल 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 कदमों में। मैंने कहा था ना वो एक प्लेयर है। चाचा जी आप कुछ मत बोलिए, 3 दिन से स्टेट प्लेयर्स की लिस्ट लेकर घूम रहा हूँ यहाँ। वो कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, ऐसे फ्लो में मारा होगा। स्टेट की लिस्ट में नेशनल प्लेयर नहीं मिलता है। विक्की, डोंट स्लिंग द बैट। सर हाँ। आसिफ के भाई अब्दुल्ला है सर। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप ऑल कैसे गुड हैं? सर। आरटीए फाइल की थी ना सर, उसकी रिपोर्ट आ गई है। क्या है? ये पूरा 10 एकड़ है सर। इसमें से सिर्फ 5% हॉस्पिटल को देकर 9.5 एकड़ को टेट्रास्टार मेडिकल कंपनी को दे दिया गया है। ये टेट्रास्टार क्या है सर? वो एक मल्टीनेशनल मेडिकल कंपनी है। बहुत सारे देशों ने इसे बैन कर दिया है सर। इतना ही नहीं, हमारे देश में भी बहुत से राज्यों ने इसे बैन कर दिया है। अगर ये कंपनी यहाँ आ गई तो सिर्फ ये ग्राउंड ही नहीं, आसपास के तमाम गांव भी बर्बाद हो जाएंगे। उसे रोकने के लिए क्या करे सर? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है सर। इस ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी से निकालना होगा। मतलब हमें ज्ञानचंद टूर्नामेंट को जीतने की जरूरत नहीं है, क्वालीफाई में फ्रांसिस क्लब को हराना ही काफी होगा और हमें आसानी से कोर्ट से स्टे लेने का मौका मिल जाएगा। हाँ, सिर्फ यही एक रास्ता है, लेकिन रजिस्टर्ड क्लब्स को ही मौका मिलता है। हाँ तो क्लब स्टार्ट करके रजिस्टर कर लेते हैं। क्या यार, ये कोई मजाक नहीं है। क्लब रजिस्टर करने के लिए होम ग्राउंड होना ही चाहिए। अगर एकेडमी ग्राउंड लेना चाहोगे तो भी हमारे डिपार्टमेंट को 12 लाख रुपए रेंट में देना होगा, 5 लाख रजिस्ट्रेशन के, उसके बाद यहाँ वहाँ खिलाना होगा। पूरे 20 लाख का खर्चा है। हाँ तो पैसा होगा तो काम हो जाएगा, है ना? पैसा? तेरी बेटी की फीस भरने के लिए तूने अपनी मोटरसाइकिल मुझे बेची थी, याद है? मेरी बीवी आज तक चिल्लाती है, ये खटारा क्यों खरीद ली? पैसों की बात करता है। 1 मिनट, कहीं तू घर बेचने की तो नहीं सोच रहा? अगर तू घर बेचना चाहेगा भी ना तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खरीद लूं। चेकबुक मैंने लॉकर में रख दिया है। ये ले। ये क्या है? घर बेच दिया। पागल हो गया क्या? मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, शौक मत दे मुझे। घर में शादी के लायक 2 बेटियों के रहते तूने अपना घर बेच दिया। अब उनकी शादी कैसे करेगा पता? सुन, इन पैसों से कोई फायदा नहीं होगा। 6 महीने पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है। मेरी बात मान, ये पैसा लेकर वापस जा और उनसे अपना घर ले ले। ये ले एप्लीकेशन, 6 महीने पहले का डेट। अब तो साइन करेगा ना, या तुझे भी अलग से रिश्वत देनी पड़ेगी? तू पागल है, बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो गया, जा। थैंक यू। मेरी बात सुन ले हीरो, जितनी तेजी से जा रहा है उतनी ही तेजी से वापस आएगा। सुन, उस टूर्नामेंट में खेलने के लिए 5 स्टेट के प्लेयर्स चाहिए। क्या नाम है उसका? आसिफ। हाँ, वो तेरी टीम की नैया पार लगा देगा। लेकिन तुझे चाहिए एक नेशनल प्लेयर। कहां से लाएगा उसे? नेशनल नहीं, मेरे पास इंटरनेशनल प्लेयर है। वो कौन है? संदीप नायडू, एक्स कैप्टन, इंडिया ए अंडर 21 ईयर 2014। अरे बेवकूफ, तू तो सच में पागल हो गया है। वो मेंटली डिस्टर्ब है कहकर उसे टीम से बाहर निकाल दिया था। अब वो लौट आया है। वापस आ गया मतलब? अरे रे रे रे, अरे बाप रे,
अब ये दोनों पागल मिलकर क्या करेंगे? दादाजी, व्हाट अ सरप्राइज! लोग तो कहते हैं कि आप बाहर नहीं जाते, आज शादी में आए हैं। वो इसलिए आज इसकी प्रेमिका की शादी हो रही है ना, इसलिए इसका रोना देखने के लिए आया हूँ। क्या बात है दादाजी। दुखी मत हो बेटा, मेरा पहला प्यार भी फेल हो गया था, फिर तेरी दादी से शादी कर ली मैंने। तेरे बाप का भी लव फेल हो गया था, फिर तेरी माँ से शादी की ना उसने। अरे लव फेलियर जो है हमारे खानदान के लिए शान की बात है। अरे बेटा, तुझे सोने जैसी लड़की मिलेगी। हाँ, रोना मत बेटा, रोना मत। हाँ, शाबाश। तू रो क्यों रहा है? दुख होगा तुझे पता था ना, फिर क्यों आया शादी में? अब क्या करूं ब्रो, मैंने तो सच्चाई प्यार किया था और उसने भी सच्चाई से कहा था कि ये सब वर्कआउट नहीं होगा, पर क्या कर सकते हैं, दिल तो पागल है ना। अरे रोना बंद कर। कुछ भी कहो, सिंगल होने का अपना मजा है। हाँ हाँ। माँ, वही है लावण्या। मुझे उससे मिलवा दे। चुप रहो माँ, पता नहीं वो मुझसे भी बात करेगी या नहीं। अरे बाप, तू एक हॉकी प्लेयर है, ये मुझसे छुपा के रखा था, है ना? ओके, बाय। चलो ट्राई करता हूँ। लावण्या, लव, मेरी बात तो सुनो। ओके सॉरी, मैंने सॉरी कहा ना। हाय सर, आप एक्स हॉकी प्लेयर संजू, ओ सॉरी संदीप है ना? संजू नाम के एक लड़के को मैं जानती हूँ। वैसे मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। मेरे बाइक पे बैठने वाला वो पहला लड़का है, लेकिन उसे हॉकी खेलना बिल्कुल नहीं आता। नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मगर मेरी समझ में आ गया। बाय। गाइस, आपके लिए गुड न्यूज है, हमारे एकेडमी को क्लब में तब्दील किया गया है। ओके, सो इस बार हम ध्यानचंद मेमोरियल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। वाह। यस, फर्स्ट टाइम इस यानम को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये कैसे होगा सर? डिस्ट्रिक्ट का खुद का एक ही क्लब है, वो भी वाइजैक की फ्रांसिस क्लब है ना? सही कहा, इसीलिए फर्स्ट उनसे क्वालिफायर मैच खेलेंगे। हम ये जीतेंगे काफी होगा। हमारा ग्राउंड ऑटोमेटिकली अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी से बाहर आ हाय जाएगा। सर, और सॉरी सर, लेट हो गया। कोई ये बात मेरा नहीं। कजन सत्या। हाय सर। हाय, हेलो। कम जॉइन द टीम। सर ये कैसे हो सकता है सर? हमारे पास कम से कम एक नेशनल प्लेयर भी नहीं है। हाँ। है हमारे पास 2014 जूनियर इंडियन टीम कैप्टन संदीप नायडू। वेलकम टू द टीम संदीप। सॉरी सर, ऐसा था तो मैं बिल्कुल नहीं आता सर। सोचा था ऐसे जनरली बुलाया होगा। ये हॉकी वॉकी खेलना मुझसे नहीं होगा सर। उस दिन लावण्या को प्रॉब्लम थी तो सिर्फ हेल्प करने गया था वहाँ। सच में सर, मुझसे हॉकी दोबारा नहीं होगा सर। प्लीज सर, सॉरी सर। ऐसा नहीं है संदीप, मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट मी फिनिश संदीप। प्लीज सर। सर मुझे अब्रॉड जाना है, सेटल होना है, माँ का ख्याल रखना है, बहुत जिम्मेदारियां सर। सच में सर, अब नहीं खेल पाऊंगा। संदीप तुम मेरी एक बार बात तो इससे सुनो क्यों इतना संदीप। रिक्वेस्ट कर रहे हो? जिसे नेशन के लिए पैशन होगा वही गेम खेल सकता है। ये क्या है सर? ये चल जा, गेट लॉस्ट। आसिफ, बिहेव योरसेल्फ, जस्ट वन मिनट। सर, उसे क्यों रोक रहे हैं आप? वो बिल्कुल सही बात कह रहा है। आप मुझसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? असल में सर जी ने पहले ही सही खेला होता तो ये ग्राउंड अंडर परफॉर्मिंग में जाता ही नहीं और आपको मुझसे रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ती। और हाँ, क्या कहा था ब्रो? नेशन, पैशन, फैशन। वाह, कमाल कर दिया। ये टैलेंट अगर गेम में दिखाया होता तो जबरदस्त टीम बनती। क्या बोला मैं? तेरी तो आसिफ, स्टॉप इट। मेरे भाई पे हाथ उठाता है बे। मेरी हिम्मत कैसे रखा था? अरे अब बोलो वापस मेरे भाई के बारे में। छोड़ मुझे। छोड़ उसे, करो इसे। किसका लायक नहीं है? बस हॉकी की छोड़, तू जानता भी है? तू इसके बारे में जानता भी क्या है?
सर देखिए सर, कितने लोग आए हैं मुझे मारने के लिए। हे, तेरी तो लफड़ा तूने शुरू किया और अब नाटक कर रहा है। तेरी तो कैसी बात कर रहे हो तुम? बोलो, बताओ, गुंडागर्दी करोगे यहाँ? इतना ही दम है तो गेम में दिखाओ ना। इस तरह बाहर आकर टुच्ची लड़ाइयां मत करो। हम भी वही कह रहे हैं सर, हारने की वजह से अकेला देखकर मारने लग गए। क्या हुआ तुझे? बोलना। इंडियन टीम में खेल रहा है तो उछलेगा? हाँ, मैंने भी खेला है। आज तक मैं यहां डिस्ट्रिक्ट कोच हूं। सर, मैं भी तो यही कह रहा हूं, आप डिस्ट्रिक्ट कोच हैं। हम बच्चों के झगड़ों में क्यों आ रहे हैं? ठीक है सर, आप बड़े हैं, आपकी बात मानकर मैं आपसे एक सवाल करूंगा। अगर आप सही जवाब देंगे तो हम सॉरी मांगकर चले जाएंगे। क्यों, ठीक है ना? ओके। ये मान गए हैं सर। तो सर, अगर आपके फ्रेंड को कोई फालतू में आके मारेगा तो आप भी उसे मारेंगे या नहीं? अगर आपके फ्रेंड को कोई फालतू कुत्ता आके मारेगा तो आप भी उसे मारेंगे या नहीं? मारना ही होगा सर, क्योंकि आप फ्रेंड हो। सर, सॉरी सर। तुम सब लोगों को पसंद आएगा, इसलिए बड़ी मेहनत से खाना बनाया था। लेकिन तुम लोग इतना बड़ा काम करके आओगे, मुझे क्या पता था। वैसे बाल काटे हुए कितने दिन हो गए? हाँ, अपने बाल तो देखो, किसी गुंडे जैसे बाल है। ये तो वैसे भी हाथ से निकल गया है। इसके साथ रहकर तुम सब भी बिगड़ते जा रहे हो। ओके माँ, समझ में आ गया है। आज हमें सजा मिलेगी। हमें खाना नहीं दोगी, रहने नहीं दोगी। डन। बाहर चलो यार। अबे चल 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 चल, जल्दी उठा ले। अरे ये क्या कर रहे हो? अबे तू चावल लेकर आ जा। सब कहते हैं कि फ्रेंड्स आर लाइक फैमिली, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ही मेरी फैमिली है। सबके फ्रेंड्स क्लासरूम में मिलते हैं, मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हॉकी ग्राउंड में मिले थे। मुझे हॉकी सिखाने वाला दर्शी था, वो और राहुल डिफेंडर थे, मैं स्ट्राइकर था। प्लीज, मुझे इंटरेस्ट नहीं है यार। अरे पागल, जब डिफेंस करना सीखेगा तभी तो डिफेंडर का माइंडसेट समझ में आएगा, तभी तू फील्ड में जाकर अच्छे से खेल पाएगा। अरे नहीं नहीं दर्शी, अरे आना यार, दर्शी, मुझसे नहीं होगा यार। अरे प्लीज ना यार, क्या छोड़ देना यार। चल 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 चल। एक क्लब मैच में मैंने 90 गोल्स मारे थे, नेशनल रिकॉर्ड बना। उसके बाद मैं नेशनल सिलेक्टर्स की नजरों में आ गया। वहां से मुझे सीधे इंडियन कैंप ले जाया गया। 2 महीनों में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर इंडिया ए नाम की टीम का कैप्टन बनाया गया। उसके बाद 2014 में अंडर 21 वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस की। उस वक्त मैंने किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की। अरे एक मिनट, मुझे देखने दो। एक मिनट। हाँ, भाई किसी का भी नाम नहीं है भाई, दर्शी भाई का भी नाम नहीं है। वहाँ जो लगी है वही लिस्ट फाइनल है, उसके अलावा और कोई नाम नहीं है। अच्छे से देख लो। यहाँ हम में से एक का भी नाम नहीं है। हमारे साथ अन्याय हुआ है यार। ठीक है। सर नमस्ते सर। हे दर्शी, बोलना। सर वहाँ नोटिस बोर्ड लिस्ट लगाई है सर, लेकिन उस लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है सर। देखो दर्शी, तुम अच्छे डिफेंडर हो मैं जानता हूँ, लेकिन सेलेक्टर ने कैसे सेलेक्ट किया मैं नहीं जानता। फिर ये सेलेक्टर्स भी अलग अलग स्टेट से आते हैं, मैं तो उनसे पूछ नहीं सकता ना। देखिए, पिछले 2 साल में नहीं हुआ ये समझ सकता हूँ सर, लेकिन इस बार डिफेंस सेलेक्टर आप ही तो हो ना सर।
इडियट्स, जो कहा है वो करो। जैसे तेरा फ्रेंड नेशनल सेलेक्टर्स की नजरों में आकर डायरेक्ट नेशनल कैंप में चला गया, इसलिए तू भी वैसे ही जाना चाहता है क्यों? फिर तो हम लोगों का यहाँ काम ही क्या रह गया? ऐसा नहीं है सर। तो क्या तुम मुझसे सवाल करने आए हो? आपसे सवाल करने नहीं आया हूँ सर, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। किस न्याय की बात कर रहे हो? बाप क्या काम करता है तुम्हारा? मेरा बाप? हाँ, तेरा बाप मछुआरा है सर। खुद का बोट है ना? नहीं सर, भाड़े से लाकर मछली पकड़ते हैं। भाड़े से ही लाते हो ना, क्योंकि खुद का बोट है नहीं। खुद का बोट होता तो जिंदगी बदल जाती। ऐसे में अपने बाप की मदद करना छोड़कर तू यहाँ क्या कर रहा है? देख दर्शी, अब सब कुछ बदल गया है। गरीबों को बड़े बड़े सपने देखने का हक नहीं है। चल अब जा तू घर लौटकर अपने बाप के साथ मछलियां पकड़, और ये हॉकी ये सब छोड़ दे। 1 साल बाद आकर मिलना, कोई काम होगा तो बताऊंगा। सर सुनिए ना सर, प्लीज सर। सर सॉरी प्लीज सर, समझने की कोशिश कीजिए। हॉकी के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ मायने नहीं रखता। हॉकी मेरी जिंदगी है सर। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। दया करके मुझे समझिए सर। हॉकी मेरे बचपन का सपना है। ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो मेरे जीवन में दोबारा ये मौका नहीं आएगा सर। दया करके समझिए सर। अगर मौका नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा सर। रामकृष्ण सर, यहाँ देखिए ना सर, दर्शित मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है सर। टीम में सेलेक्ट ना हुआ तो आत्महत्या कर लेगा धमकी दे रहे सर। देख दर्शी, किससे किस वक्त क्या बात करनी चाहिए समझा कर। तुम बताओ, कल इसी की तरह तुम भी मुझे ब्लैकमेल करोगे क्या? नहीं सर। जाओ से। आप भी जाकर मर जाइए सर। सर सुनिए सर प्लीज सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर। हॉकी मेरा सपना है सर। मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ तो आत्महत्या की धमकी दे रहा है मुझे। आप जाकर मर जाइए सर। उसके बाद दर्शी और राहुल दोनों ने मुझे कई बार कॉल किया। प्रैक्टिस में बिजी होने की वजह से मैं उनकी कॉल्स को रिसीव नहीं कर पाया। अगर मैंने रिसीव किया होता तो रप्पारा रप्पारा मेरे यारा, तारारा रप्पारा रप्पारा मेरे यारा, तारारा वो तारीरी दारीरी 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 ओ दर्शी! दिल टूटा है रे ओ यारा, ना हूँ घर दोबारा, संग जाएंगे तेरी यादें, मुझको ऐसे तू ना बुला रे, मुझे बना कमजोर, जाना मुझे अब छोड़, दर्द भरा मेरा है दिल, उसे पाऊंगा ना तोड़। हे राहुल, डॉक्टर। संजू, दर्शी कहाँ है? दर्शी ठीक है यार, वो बगल वाले रूम में है। तू चुपचाप आराम कर। डॉक्टर, सिस्टर, थोड़ा सा पानी पिलाना मुझे। हाँ ये ले। एक एक्सीडेंट केस आया है, एक मर गया है, दूसरी की टांग टूटी है। देख तू सो जा। सिस्टर। संजू, सच बता, दर्शी को क्या हुआ है? किसी और की बात कर रहा है। दर्शी एकदम ठीक है। वो आप साथ वाले रूम में ही है। झूठ मत बोल मुझे, बता। वो सो रहा है। बता दर्शी को क्या हुआ है, बता। मैं देख लूंगा। दर्शी मर गया क्या? रेस्ट कर रहा है वो। उसे कुछ नहीं हुआ है। कहाँ है वो? दर्शी, सिस्टर, बता मुझे, दर्शी कहाँ है? बता दे भाई, दर्शी कहाँ है? संजू, ये सब कैसे हुआ? संजू, बता मुझे। संजू, मेरे पैर सर, बाहर जाइए प्लीज। संजू, बता ना यार। संभाल के। हाँ। संजू।
नहीं नहीं संदीप, तुम मुझे मारोगे तो बहुत लोगों को जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी में कभी हॉकी नहीं खेलने दूंगा, करियर बर्बाद कर दूंगा तेरा। दर्शी मर गया सर, आपने उसे मार दिया, उसे मार दिया आपने। क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? जान दे दो मुझे। क्यों मार दिया? मार दो इसे। क्यों मार दिया उसे? मार दो इसे, जान से मार दो, छोड़ना मत। 4 लोगों को मारकर हॉस्पिटल पहुंचाया है। सब के सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। अरे मनोज, तुम क्या बात कर रहे हो बेटा? हमारे दर्शी की जान चली गई है, नहीं रहा वो अब जिंदा। मैडम मेरी एक बात सुन लीजिए, संजू को किसी भी हालत में इंक्वायरी में आने मत देना। वो लोग केस वापस लेने के लिए तैयार है। अगर ये केस कोर्ट तक पहुंच गया तो संजू को कोई भी नहीं बचा सकता, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। ये तो अन्याय है बेटा। मुझे मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर करके 5 सालों के लिए गेम से बैन कर दिया गया। आप क्या मुझे बैन करेंगे? जब दर्शी ही नहीं रहा तो उसकी सिखाई हुई हॉकी का मैं क्या करूंगा? कहकर मैंने खुद ही हॉकी छोड़ दी। एक की मौत हो गई और दूसरे से बात किए हुए 5 साल हो चुके हैं। आपके साथ हुई पॉलिटिक्स में आपने ग्राउंड खो दिया सर। मेरे साथ हुई पॉलिटिक्स में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को खो दिया। और आप लोग क्या ये हॉकी हॉकी कह रहे हैं? इनके बताने तक मैं कौन हूं आपको पता नहीं था। यही आईपीएल में अगर मैं कोई वाटर बॉटल डालकर ग्राउंड में भागा होता तो मेरा एक फैन पेज आर्मी क्रिएट कर देते ना। हमें नेम फेम के लिए नहीं खेलना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन को जो मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट हमारे देश में नहीं मिलती है सर। वर्ल्ड कप जीतने वाली वुमेन्स कम्युनिटी टीम को शेयर ऑटो में जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि उन्हें रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया था सर। ये खेल छोटा है, वो वाला खेल बड़ा है, इस तरह की कंप्लेंट मैं नहीं कर रहा हूं सर। असल में हमारे देश में स्पोर्ट्स एक बिजनेस बनकर रह गया है। कौन सा स्पोर्ट्स देखना है, सेलिब्रेट करना है, ये सब आप कंपनीज और बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं। अच्छा खेलेंगे तो पैसा और नौकरी मिलेगी, ये सब पुरानी बातें हैं सर। अब तो गेम खेलने के लिए बहुत से लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है। यहां कुछ नहीं बदलेगा, हम भी नहीं बदल सकते सर, नहीं बदल सकते। संदीप, आई एम रियली सॉरी। सर, आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? मुझे आप सबसे कोई नाराजगी नहीं है। इनफैक्ट तरस आता है आप पर। मैंने बहुत खोया है, अब जाके संभला हूं। अब आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप भी संभल जाएंगे सर, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा चलता हूं सर। ये सब क्या हो रहा है? हमें अपना काम करने दीजिए सर। बिना नोटिस दिए यहाँ कैसे आ सकते हैं आप लोग? ये सब नहीं चलेगा, चले जाओ वापस। ये देखो नोटिस लाए हैं। और किसकी परमिशन चाहिए? मैं यहाँ का ग्राउंड इंचार्ज हूँ, मेरी परमिशन लेनी होगी। अरे कौन है ये? अरे इंस्पेक्टर को बुलाओ। क्या प्रॉब्लम है यहाँ? इनका काम ही नहीं करने दीजिए, चलो जाओ यहाँ से। चलो। एक मिनट ऑफिसर, क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्या है रे? होल्ड इट, एक मिनट, 1 मिनट। कुछ भी नहीं, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं सर, ये देखने के बाद बात करते हैं। आपने देखा क्या? क्या चल रहा है? पुलिस को लाकर यहाँ लफड़ा कर रहे हो? ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। बुलाओ सब लड़कों को, कोई जाना नहीं चाहिए। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक मिनट प्लीज। अरे तुम लॉयर को फोन करो जल्दी। अरे चुप रहो। देखता हूँ मैं भी। सर, लॉयर जी। हाँ ये सर सुनिए, सर दिल्ली से अरविंद जी का फोन आया था। 2 दिन में डेलीगेट्स फ्रांस से आने वाले हैं सर, लेकिन अब तक काम शुरू ही नहीं हुआ सर। शुरू नहीं हुआ? अरे ये क्या डिपार्टमेंट से बात करके सर्वे करने वालों को भेज दिया ना? सर जो भी हो सर, लॉयर कोर्ट से ऑर्डर लेके बैठा है। प्लेयर्स के साथ बाहर के लोग आकर वहाँ शोर मचा रहे हैं सर। चुप रहो। अरे चुप रहो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
जाइए आप लोग, सुनिए मेरी बात, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सुनिए, एक बात सुनिए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए आप लोग। इन लोगों को भी कोई काम धंधा नहीं है, किसी भी आरे गहरे की जय जयकार करते रहते हैं। अरे कौन है लॉयर? अब्दुल्ला नाम है सर। अब्दुल्ला? हाँ। अब्दुल्ला, हमारे लोगों को वहां भेज दे। ओके सर। हाँ, राइट। फॉरेन डेलीगेट्स के लिए रूम बुक किया है ना? हाँ कर दिया सर। किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ख्याल रहे। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी सर। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। उनके गिलास खाली क्यों दिख रहे हैं? बिना गैप के पिलाते रहो उन्हें। सर, जल्दी करना। वो वहाँ बैठकर धरना दे रहे और आप यहाँ इनको शराब पिला रहे। सुनेंगे तो पूरा मान जाएंगे। यही वो लोग हैं जो लोगों को भड़काकर अलग कर देते हैं। सर, वो लोग वहाँ लड़ाई कर रहे हैं। क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन सरकार कुछ न कुछ गलत कर रही है। हमें इस ग्राउंड की जरूरत